मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अपने रूम से ही की है। तो मैं यहाँ पर बेडशीट को ठीक कर रही हूँ और रात को मैंने एक नीटिंग की वीडियो बनाई थी जो कि मेरी रात 2 बजे तक बनी थी। तो मुझे उस टाइम पे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उन सिलाई को ऐसे ही छोड़ के और मैं सो गई थी। तो अभी अपनी उन सिलाइयों को भी समेट के रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने नीटिंग कोरस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप सब में से किसी ने नहीं देखी हो तो डबल एक्सल साइज़ के कार्डिगन की सेकंड पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है और व्लॉग वीडियो भी मैंने अपलोड पर लगाई हुई है, तो थोड़ी सी देर में वो भी अपलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो अब फटाफट मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी तो साफ़ सफाई का काम मेरा हो जाएगा। और आज पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आज मुझे मार्केट में जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी अपने सब काम ख़त्म करने हैं और पोछा भी लगाऊंगी तो और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो अभी झाड़ू लगा के फिर मैं किचन में जाऊँगी, सब्ज़ी काट के सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी और कचरी की चटनी बनानी है तो चटनी भी बना दूँगी। थोड़े से बर्तन पड़े हैं चाय के, वो भी साफ़ कर दूँगी और ये सब काम करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स गाय की रोटी मैं नहा कर ही बनाऊंगी। वैसे आज किसी का श्राद्ध तो है नहीं, लेकिन फिर भी श्राद्ध लगे हुए हैं तो गाय की रोटी मैं नहा कर ही बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ तो सोचा कि एक बार आप सबसे मिल लेती हूँ, सुबह की गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी साफ़ सफाई का काम सब हो गया है, सब्जी भी मैंने बना के रख दी है और सब्जी आज मैंने घिया की बनाई हुई है और ये जो छोटे वाली कचरी होती हैं उनकी चटनी भी बना के रखी हुई है। तो चलिए अभी किचन में चलती हूँ, आटा लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और फिर मिलती हूँ आप सबसे। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और घिया की सब्ज़ी और कचरी की चटनी मैंने नहाने से पहले ही बना के रख दी थी और अब आटा लगा के मैं रोटी बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तो चटनी साथ में बनाना ज़रूरी नहीं मानती हूँ, लेकिन जैसे घिया, तोरी और टिंडे की सब्ज़ी इनको बच्चे नहीं खाते हैं। घिया की सब्ज़ी को विशाल तो खा भी लेता है लेकिन अनुज बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो इस तरह की जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो साथ में मुझे कुछ और बनाना पड़ता है, चाहे मैं कोई अलग से सब्ज़ी बनाऊँ या चटनी बनाऊँ। तो आज घर में कचरी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसकी चटनी बना लेती हूँ, तो एक तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा और दूसरा इसे खा भी सब खुश होके लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले मैंने गाय की 2 रोटी बना के रख दी हैं और अब फटाफट रोटी बना के साथ सबको खाना खिला दूँगी, तो सब साथ के साथ खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। घिया की सब्ज़ी है, कचरी की चटनी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि दी आप लंच नहीं बनाती हो, आप ज़रूर बताइएगा कि आप लंच क्यों नहीं बनाते हो। तो फ्रेंड्स, सुबह ज़्यादा जल्दी हमारे घर में खाना कोई नहीं खाता है। हमारे घर में जो सुबह का खाना होता है वो लगभग 11 बजे के बाद ही खाया जाता है। तो इतनी लेट खाना खाने के बाद फिर लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे 3 से 4 बजे के बाद किसी को थोड़ी बहुत भूख लगती है तो उस टाइम पे मैं कुछ हल्का फुल्का बना के दे देती हूँ। और मैंने 1-2 बार आप सबके साथ शेयर भी किया है कि मैं इस तरह की क्या बना के देती हूँ, तो इसी वजह से दिन में मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री हो गई हूँ और अब मार्केट जा रही हूँ, कुछ घर के लिए सामान लेके आऊँगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं श्राद्ध लगने से पहले ही अपना सामान ले आऊँगी, लेकिन फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा मार्केट में जाने का बिल्कुल मन नहीं किया और आज मन भी खुश है और काम भी हो गया है। तो चलिए अब मार्केट में चलते हैं, कुछ सामान ले आती हूँ। जो भी लेकर आऊँगी आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए आप सबको भी बाज़ार में लेके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम दोनों मार्केट के लिए चल पड़े हैं। वैसे तो अब दोपहर हो चुकी है लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बिल्कुल ठंडा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है।
तो ऐसे मौसम में घर से बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब भी मुझे मार्केट में जाना होता है तो मैं दोपहर में ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं, अपनी वीडियो अपलोड करनी होती हैं, और सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं दोपहर में ही मार्केट में जाती हूँ। लेकिन आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत ठंडा है और अभी हम मार्केट में आ गए हैं। और फ्रेंड्स, ये अब मार्केट से मैं जो भी सामान लूँगी वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अब शाम के 4 बज चुके हैं। अभी मैं मार्केट से आई थी तो सबसे पहले आकर मैं नहा ली हूँ। वैसे मैं सुबह भी नहा ली थी, लेकिन मार्केट में जाओ तो फिर वहाँ से आने के बाद नहाना पड़ता है। तो सोचा कि पहले आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, और आज मैं क्या क्या ख़रीद कर लाई हूँ वो आप सबको दिखा देती हूँ। आज मैं काफ़ी सारा सामान लेकर आई हूँ, तो ये देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ये स्टैंड दिखाऊँगी। ये देखिएगा, ये आलू प्याज रखने के लिए मैं ये काफ़ी बड़ा है ये वाला स्टैंड लेकर आई हूँ। और इसमें जैसे डबल वाला था, ट्रिपल वाला था और ये 4 टोकरी वाला था। तो मैंने ये 4 टोकरी वाला लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां वगैरह इसमें आ जाएंगी। तो एक तो मैंने ये लिया है, ये देखिएगा काफ़ी बड़ा है, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैंने ली है एक, ये नहीं थी मेरे पास, क्योंकि जो मेरे पास थी वो छोटी है और मैं पकौड़ी वगैरह तलती थी तो कई बार मैं निकलती थी। तो मैं ये थोड़ी सी बड़ी लेकर आई हूँ ताकि एक बार में ही अच्छे से निकल जाए। तो एक ये लेकर आई हूँ। और आटा छानने की छलनी लेकर आई हूँ स्टील वाली। और मेरी जो पहले वाली थी वो मैंने आज से 12 से 13 साल पहले ली थी, और वो एक साइड से यहाँ से उसकी तार निकल गई हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे करके आटा छानना पड़ता था, तो वो दिक्कत देती थी। कई बार तो उसकी तार मेरी उंगली में चुभ भी जाती थी। तो ये था कि जिस दिन मार्केट में जाऊँगी तो नई लेकर आऊँगी। तो एक मैं ये छलनी लेकर आई हूँ आटा छानने की। और इसकी जो ये तार होती है ना, काफ़ी मोटी होती हैं। जैसे बिल्कुल ही मोटा चोकर होता है ना, वही ऊपर आता है, बाकी का सारा आटा नीचे आ जाता है। और जो प्लास्टिक वाली छलनी होती है ना, उसमें तो ज़्यादातर ऊपर ही रह जाता है, नीचे कम ही निकलता है। और जब स्टील वाली से छानते हैं तो बहुत ही कम चोकर निकलता है और सारा नीचे ही छन जाता है। कई बार क्या होता है ना, आटे में गेहूँ भी आ जाते हैं जब चक्की से पिसवा कर लाते हैं, तो वो सब इसमें छन जाते हैं। तो एक ये लेकर आई हूँ। और एक मैं ये लेकर आई हूँ, जो मेरा पतीला है दूध का वो काफ़ी बड़ा है। और जो मेरी पहले वाली ये छलनी है ढकने वाली, वो थोड़ी सी छोटी है, उसके अंदर आ जाती थी। तो इसलिए मुझे जो मेरी स्टील की छलनी सब्ज़ी वगैरह धोने के लिए थी वो ढकती थी मैं। तो आज मार्केट गई तो आज मैं एक ये लेकर आई हूँ। और एक मैं लेकर आई हूँ नॉन स्टिक कढ़ाई। ये देखिएगा, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत दिनों से मैंने सोचा हुआ था, और मैं ये कंपनी की लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, लोकल नहीं लाई हूँ। और ये मुझे मिली है 1700 रुपये की। वैसे मुझे एक बार तो काफ़ी महंगी लगी कि बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर ये था कि ये चीज़ें महंगी मिलती हैं। और मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ कि कितनी बड़ी है। 4.25 लीटर की है ये, छोटी भी थी और इससे बड़ी भी थी, लेकिन मुझे ये साइज़ सही लगा। तो ये देखिएगा, ये लेकर आई हूँ मैं। और इस तरह से इसका ये जो ढक्कन है स्टील का है। और एक मैंने वो भी देखी थी जिसका ढक्कन ऊपर से ये कांच में था। और मेरे पास एक पहले कढ़ाई थी जिसका ये ढक्कन कांच में था और वो गिर के टूट गया है। तो इसलिए मैंने ये पसंद की, अगर ये कहीं इधर उधर हो भी जाए तो टूटती नहीं है। तो ये देखिएगा, ये मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ नॉन स्टिक की। ये है कि एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं ली जाती हैं, लेकिन जिन चीज़ों की कमी होती है एक एक करके धीरे धीरे मैं उनको ले लेती हूँ। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये तो मैं लेकर आई हूँ बर्तन वाले की दुकान से। और फिर कुछ मुझे प्लास्टिक का सामान भी आज लेना था। अभी तो बहुत सारा सामान लेना है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी था सिर्फ वही लेकर आई हूँ। तो क्योंकि मकान चेंज करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो यहीं पर छोड़नी होती हैं। तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ प्लास्टिक की झाड़ू, क्योंकि जो दूसरी वाली झाड़ू होती है ना, खिड़की दरवाजे वगैरह साफ़ करते हैं, वो बहुत ही जल्दी टूट जाती है। और ये थोड़ी सी बिल्कुल पक्की होती है। तो मैं एक ये प्लास्टिक की झाड़ू लेकर आई हूँ। खिड़की दरवाजे वगैरह अगर साफ़ करने हों, जैसे गीला फर्श भी साफ़ करना हो, तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो एक मैं ये झाड़ू लेकर आई हूँ। तो ये मैं प्लास्टिक वाले की दुकान पर गई थी, वहाँ से लाई हूँ। और
एक मैं ये डस्टबिन लेकर आई हूँ, क्योंकि जब इस मकान को खाली करूँगी तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसी हो गई, ख़राब हो गई, तो उनको यहीं पर छोड़ दूँगी। तो एक मैं ये नया डस्टबिन लेकर आई हूँ, ये वाला। और फिर कुछ मुझे ब्रश वगैरह भी लेने थे, तो एक मैं ये टाइल साफ़ करने के लिए ब्रश लेकर आई हूँ, और एक ये वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए लेकर आई हूँ, और 2 ब्रश ये मैं टॉयलेट साफ़ करने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अब दूसरे मकान में जाएंगे तो फिर अपनी नई ख़रीद ली है मैंने। और एक वाइपर लेकर आई हूँ, वो भी मैं आप सबको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा ये। और काफ़ी अच्छा है ये, जो इसका ये मुझे ये सबसे अच्छी लगी। इसकी जो प्लास्टिक वाली होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होती है, और एक इसमें जो अंदर से थोथा होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि स्टील का है, वो भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका जो ये डंडा है ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, पर मुझे तो लोहे का लग रहा है, पर मजबूत है, और ये जो इसका प्लास्टिक है काफ़ी अच्छा है। तो एक मैं ये वाइपर लेकर आई हूँ। तो आज मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ, और यही सामान मेरा 4000 से ऊपर का बन गया है। और देखने में चीज़ें बहुत ही कम हैं, लेकिन 4000 रुपये की आज मैं ये शॉपिंग करके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज की मेरी ये शॉपिंग आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।